आज 26 जून को कैंसर स्क्रीनिंग के लिए राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल में कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें सवाई मानसिंह चिकित्सालय से जयपुर से एक टीम आई हुई है, जिसमें पीएसएम के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं और एक यहाँ मोबाइल वैन आई है जिसमें मेमोग्राफी की और एक्सरे की सुविधा है। और अगर अपन इनको शुरुआत की स्टेज में इस कैंसर को अपन पता लगा लें, इनके लक्षण को, तो ऐसा मोस्टली रहता है कि प्राइमरी स्टेज में अगर पता लग जाता है तो उस कैंसर से बचने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इस कितने सालों से आप ये मुंह में लगा रहे हो? काफी साल हो गए आपको। और अब आपको क्या तकलीफ है? दर्द है और पग में दर्द है और कुछ ही तकलीफ नहीं। ये तकलीफ है आपको, तो आपको लगा कि मुझे कैंसर के लिए भी जांच करवा लेनी चाहिए, हो सकता है कि कहीं लक्षण ना आ जाए इसके, इसीलिए आप यहाँ पे आए हो, जांच करवाने के लिए आए हो आप यहाँ पे। हाँ। कई पेशेंट्स टोबैको च्यूइंग है और सिगरेट स्मोकिंग वगैरह है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की यही कंप्लेन है कि इनके माउथ में अल्सर है और टूथ डिके हो रहा है, माउथ ओपनिंग में डिफिकल्टी है। तो इन सब का देखा है और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में भी किया है। जैसे अगर किसी के कोई लंप है, कोई मास पता चल रहा है, या फिर मतलब कोई एक ब्रेस्ट में या दोनों ब्रेस्ट में कोई दर्द की दिक्कत है, कोई लंप फील हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ जैसे मेमोग्राफी है, चेस्ट एक्सरे की फैसिलिटी है। हमने 1-2 पेशेंट्स की मेमोग्राफी भी करके देखी है। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के तहत मैं संजय सर पहुंचा हूं आज राजकीय अजीत अस्पताल खेतड़ी में। सभी भारतवासी और खास करके मैं कहूंगा कि भारत की जनता जब भी पीड़ित होती है, शारीरिक कहीं न कहीं कोई समस्या आती है, तो अपने एक दूसरे भगवान के पास पहुंचती है और वो रास्ता दिखता है अस्पताल में डॉक्टरों के पास। जी जान से सुबह से शाम तक काम करते हैं, शायद हर एक अधिकारी अपने अपने पद पे काम करता है। और आज यहाँ पर कैंसर एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बहुत भयंकर समस्या है। हमारे सामने कैमरे पे मौजूद है डॉक्टर अक्षय कुमार शर्मा जी, और जानकारी देंगे कि किस तरीके से टीम है, कौन से हॉस्पिटल से आई है और कितने सदस्य आए हैं और उनकी प्रक्रिया और रणनीतियां क्या रहेंगी। लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को सुनते हैं, उसके बाद में यहाँ हर एक स्थिति से आपको रूबरू करवाएंगे। श्रीमान जी, पूरे कैंप के बारे में जो भी रणनीतियां हैं, जो भी प्रक्रियाएं आपने बनाई हैं, क्या क्या लाभ जनता को इससे मिल सकेगा और अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उन सब के बारे में जनता आपको सुनना चाहती है। आज 26 जून को कैंसर स्क्रीनिंग के लिए राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल में कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें सवाई मानसिंह चिकित्सालय से जयपुर से एक टीम आई हुई है, जिसमें पीएसएम के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं और एक यहाँ मोबाइल वैन आई है जिसमें मेमोग्राफी की और एक्सरे की सुविधा है, जिसे पोर्टेबल एक्सरे है। तो यहाँ से बेसिकली कुछ जो भी 30 साल से ऊपर के आयु के जो मेनली वर्ग है, उसमें हम कैंसर की स्क्रीनिंग करेंगे। ये टीम उनमें पता लगाएगी कि इनमें कैंसर होने की संभावना हो सकती है या नहीं हो सकती। तो स्क्रीनिंग के आधार पर इनको लगेगा कि कैंसर की संभावना है उसमें, तो उसको आगे एसएमएस के लिए रेफर किया जाएगा, और ताकि अगर किसी कैंसर हो तो उसे सही समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए टीम आई है। और जनरली हमारे हॉस्पिटल में 30 साल से ऊपर की आयु के लिए हमारे लिए एनसीडी क्लिनिक की अलग से स्थापना की हुई है, जिसमें डेली हमारे मरीज आते हैं और उनकी हम बीपी शुगर की स्क्रीनिंग करते हैं, और कोई कैंसर का हो तो उसकी भी हम स्क्रीनिंग करते हैं और उसकी ऑनलाइन एंट्री भी होती है। एक और विचार जनता जो है सुनना चाहती है आपके, कि जब भी कोई यहाँ पे आंदोलन होता है तो उसमें जनता की शिकायत रहती है कि सुविधाओं का अभाव है हॉस्पिटल में। इसके बारे में भी जनता को आप विश्वस्त कीजिए कि किस तरीके से जनता पर पूरा विश्वास कर सकती है, इस हॉस्पिटल पे पूरा विश्वास जता सकती है। क्योंकि ये जो अपना राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल है, ये पहले सीएचसी था और सीएचसी से अभी ये उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत हुआ है, तो इसमें अभी स्टाफ भी कुछ एक्स्ट्रा लगा है। और उप जिला अस्पताल की अकॉर्डिंग इसकी जो एक नई बिल्डिंग है, उसका भी निर्माण कार्य लगभग शुरू होने की पोजीशन में ही है, जो यहाँ से खेतड़ी इस हॉस्पिटल लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि यहाँ पे स्पेस है वो पहले सीएचसी के अकॉर्डिंग ही है, तो अब चूंकि नया उप जिला अस्पताल बन जाएगा तो वो समस्या दूर हो जाएगी और जो भी पेशेंट है उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स की 22 पोस्ट है और हमारे यहाँ पे अभी 13 डॉक्टर कार्यरत हैं। तो जैसे यहाँ सोनोग्राफी मशीन है लेकिन सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो उसकी वजह से सोनोग्राफी हो नहीं पा रही है।
तो चूंकि हमारे नए डॉक्टर्स आएंगे तो उसके बाद हम निश्चित रूप से इन चीजों में सुधार करेंगे। जनता की बात जनता और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मैं सभी जो है राजस्थान और खास करके खेतड़ी के निवासियों को जागृत करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आपकी सेवा के लिए हैं, 24 घंटे आपके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन जब भी आए आप इनकी भी थोड़ी सी हेल्प कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए। ये भी हमारी तरह ही एक इंसान है, आपके जीवन के लिए बने हैं, तो धैर्य से आप यहाँ पे आए और संतुष्टिजनक विश्वास के साथ अपना इलाज पाए। मूलचंद चौधरी जी और एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से आए अपनी टीम के साथ में, और किस तरह से यहाँ के खेतड़ी के निवासियों को विश्वस्त करेंगे कि कैंसर के प्रति जो जानकारियां हैं, ज्यादा से ज्यादा जानकारियां सुनना चाहेंगे। श्रीमान जी, आप भी जनता की बात जनता और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए कैमरे पे उपस्थित। जैसा कि आपको विदित है कि पीएमओ साहब ने बताया, आज यहाँ के एसडीएच हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का स्क्रीनिंग का कैंप रखा गया है और हम एसएमएस मेडिकल कॉलेज से हमारी पूरी टीम आई है, जिसमें मैं स्वयं डॉक्टर मूलचंद चौधरी कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में एज ए रेजिडेंट कार्यरत हूँ, तथा मेरे साथ में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा खेदड़ है, हमारे साथ रेडियोग्राफर का स्टाफ है, साथ में नर्सिंग स्टाफ है। तो मेन हमारा एम ये है कि आज के समय में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो उसका प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लोगों में अवेयरनेस हो कि भाई जो ये असंक्रामक रोग है जिनमें कि कैंसर आज की जो सबसे बड़ी एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है, प्रदेश में देखें देश में देखें तो ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो लोगों को पहले ही प्रिवेंशन मिले कि उनको ये कैंसर किस, इनके लक्षण क्या है, ये क्यों हो रहे हैं, क्या खान पान अपन को रखना है और इनसे बचाव के क्या तरीके हैं। और अगर अपन इनको शुरुआत की स्टेज में इस कैंसर को अपन पता लगा लें, इनके लक्षण को, तो ऐसा मोस्टली रहता है कि प्राइमरी स्टेज में अगर पता लग जाता है तो उस कैंसर से बचने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए मेन फोकस हमारा रहता है कि ओरल कैंसर, मुख का जो भी कैंसर है, कि भाई आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो धूम्रपान तंबाकू सेवन वगैरह ये बहुत ज्यादा करती है, तो ये एक कारक होता है कि मुख का कैंसर हो। इसके अलावा महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर काफी बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर है वो उसके चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, और जो लंग कैंसर है ये भी काफी संख्या में बढ़ रहे हैं। तो मेन यही है कि 30 साल से ऊपर की जो भी आयु वर्ग के महिला और पुरुष है, उन लोगों में ये स्क्रीनिंग करने के लिए मेडिकल कॉलेज एसएमएस जयपुर की तरफ से प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी की एक वैन भेजी गई है, मोबाइल मेडिकल वैन है, जिसमें कि हमारे पास मेमोग्राफी और एक्सरे की सुविधा है, और हमारे साथ में जो हम रेजिडेंट डॉक्टर्स और हमारी टीम है वो लोगों को स्क्रीनिंग करके उसको अवेयर कर रहे हैं, उनकी जांचें करेंगे। और प्रारंभिक तौर पे हमें ऐसा लगता है कि अगर ये केसेस कैंसर की ओर अग्रसित होने के इनके चांसेस है तो उनको चिन्हित करके हम हमारे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि कैंसर जैसी जो भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है आजकल, उसके मेन है खान पान का मुद्दा। तो आप अच्छा खाएं पिएं, अच्छा व्यायाम करें और अच्छे से निद्रा लें, और ये जो स्क्रीन टाइम वगैरह है इसको भी आप थोड़ा कम करें, तो हम इस एक स्वस्थ खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और आज हमें यहाँ पे एसडीएच में पीएमओ साहब का बहुत अच्छा सहयोग मिला, डॉक्टर अक्षय जी का, और अच्छी सुविधाएं इन्होंने यहाँ पे मैनेज कर रखी है कैंप के लिए, तो मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर अक्षय जी को। एक महत्वपूर्ण सूचना, ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के लोग इस बीमारी से बहुत कम जागरूक हैं, और देखने में अक्सर ये आया है कि लगभग धूम्रपान करने वाले जो लोग हैं उनमें कभी कभार कैंसर नहीं होता है, जो धूम्रपान नहीं करने वाले हैं वो इसके शिकार ज्यादा होते हैं। इसलिए धूम्रपान करने वालों को ये लगता है कि इससे कैंसर नहीं बढ़ता है और इसलिए वो इसको नहीं छोड़ पाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए रिपोर्टर जी, ऐसा नहीं है कि धूम्रपान करने वालों में कैंसर नहीं होता है। एक्चुअली में कई कारक होते हैं, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और जब अपन लार्ज स्केल पे उसको देखेंगे तो जितने ज्यादा कैंसर के केसेस हैं वो आपको मेजोरिटी ऑफ केसेस जो स्मोकर है, धूम्रपान कर रहे हैं या जो नशा कर रहे हैं, गुटखा तंबाकू आदि का सेवन करते हैं, उन्हीं में ही मिलेंगे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें धूम्रपान नहीं करने वाले को भी कैंसर हो जाता है, तो वो एक अलग जेनेटिक लेवल पे कुछ कारण होता है, उस वजह से अपने प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं उनका थोड़ा म्यूटेशन वगैरह होने के बाद में ये ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। तो अपन अगर ये जो लोगों में भ्रांति है, अपन गांव में अक्सर प्राय ये बोलते हैं कि फलाना आदमी इतने दिन से इतने साल से सिगरेट बीड़ी तंबाकू हुक्का पी रहा था, उसके कैंसर नहीं हो रहा है। तो अपन
आप अगर हमारे मेडिकल कॉलेज लेवल पे आएंगे तो आपको अगर ओंको के वार्ड में जाएंगे तो आपको जो मोस्ट मेजोरिटी ऑफ मोर देन 90% केसेस ऐसे ही मिलेंगे जिनकी हिस्ट्री में धूम्रपान तंबाकू सेवन है। तो ये भ्रांति लोगों को नहीं रखनी चाहिए कि भाई हम सिगरेट पी रहे हैं हमारे उनके कैंसर नहीं होगा तो हमारे भी नहीं होगा। अब लोगों से आमजन से यही अपील है कि भाई आप अच्छा खाएं, अच्छा स्वास्थ्य रखें, योगा है, एक्सरसाइज है, किसी ना किसी रूप में व्यक्ति को अपने हर दिन के कार्य उसमें शेड्यूल में आधा से 1 घंटे की एक्सरसाइज को भी टाइम देना चाहिए और अच्छा खाएं, अच्छा निद्रा ले। इसके साथ आपको कोई आगे जीवन में भी दिक्कत नहीं एक और महत्वपूर्ण संदेश जनता के नाम, बॉडी के कौन से हिस्से में ज्यादातर ये कैंसर की शिकायतें पाई जाती हैं? आपका जो अनुभव अब तक रहा है उसके बाद। हम इंडिया के भारत देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो महिलाओं में मोस्टली गर्भाशय का कैंसर और स्तन कैंसर के केसेस ज्यादा होते हैं। तो मोस्ट आज हमारा भी फोकस जो स्क्रीनिंग में यही है कि भाई ऐसे कोई सिम्टम्स या लक्षण जो आज कैंप में जो भी स्क्रीनिंग करेंगे ऐसी महिलाएं या जो भी आए उनमें लोगों को अवेयर करें कि भाई क्या अपने को मेंस्ट्रुअल हाइजीन रखनी है, अगर अपने कोई भी ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपन जनाना विशेषज्ञ को अपने दिखाएं। और इसके अलावा जो जेंट्स में अपन बात करें तो जेंट्स में मोस्टली मुख का कैंसर भारत में बहुत ज्यादा है और उसके पश्चात अपन देखें तो लंग कैंसर भी बहुत ज्यादा है। तो इनमें मेन वही कारक लास्ट में घूम फिर के अपन वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि अपन अपनी ओरल हाइजीन नहीं रखेंगे तो वो अपन उस चीज को कैंसर के लिए अपन ट्रिगर कर रहे हैं। अगर कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है या स्मोकिंग कर रहा है या अन्य कोई पान बीड़ी कुछ भी नशा कर रहा है। तो अब तक के लगभग कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? अभी तक की हमारी प्रोग्रेस 40 से ज्यादा लोगों की हमने स्क्रीनिंग कर ली है और जो मोबाइल मेडिकल वेन है स्क्रीनिंग की प्रिवेंटिव ओंको की, जो केसेस हमको लग रहे हैं कि इनमें हमें मेमोग्राफी या अन्य जांच करनी है तो वो वहां भी हम उनको भेज रहे हैं। और जैसे ही कैंप समाप्त होगा उसके पश्चात रिपोर्ट वगैरह बना के हम आगे निदेशालय स्तर पे भेजेंगे इसको। चलिए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ के हॉस्पिटल का। शिकायतें हैं कि पेशेंट, और मैं दिखा रहा हूँ आपको पेशेंटों की संख्या। आप देखिए यहाँ पे सरकारी जो अस्पताल है उसमें किस तरह से पीड़ित लोग अपनी बीमारी के लिए आ रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ से विश्वस्त होकर के अपने घर को जाते हैं। बहुत कम होता है सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह से भीड़ लगना, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में लगभग देखा जाता है। और ये है वो कक्ष जहां कैंसर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर जो भी जितने भी पीड़ित आए हुए हैं वो अपनी जांच करवा रहे हैं। ये संपूर्ण टीम यहाँ पर लगी हुई है उन पीड़ित रोगियों को जो है उनकी जांच करने के लिए, और ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए बैठे हैं श्रीमान जी। चलिए जानते और अधिक जानकारियां। कई दिन में साल हो गए मत खाओ माताजी तंबाकू। नहीं, गर्दन में कब से दर्द हो रहा है? पीछे से गर्दन में कब से दर्द हो रहा है आपकी? सबको सूचित करने वाला एक दृश्य मैं आपके सामने कैमरे पे दिखाने जा रहा हूं। एक माँ आई है अपने पीड़ाओं को जांच करवाने के लिए, लेकिन मैं बता दूं समस्या क्या है। माँ जी खाती हैं जर्दा, धूम्रपान करती हैं और जिसका नतीजा इनको कितना भोगना पड़ रहा है ये आप दृश्य को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि डॉक्टर्स के पास में बैठे हैं। आप क्या खाती है माँ जी? मैं तो कुछ नहीं खाऊं, मैं तो खाली बात तम्बाकू कर लूं। तम्बाकू खाते हो आप? खाऊं को ना। क्या करते हो? मंजनी को मुंह में रगड़ते हो? हाँ। तो वो तो बात एक ही हो गई, मुंह के अंदर चली गई तो बात तो एक ही हो गई। कितने टाइम से खा रहे हो आप? कितने सालों से आप ये मुंह में लगा रहे हो? पूरे साल हो गए। काफी साल हो गए आपको। और अब आपको क्या तकलीफ है? दर्द है और पग में दर्द है और कुछ ही तकलीफ नहीं। ये तकलीफ है आपको, तो आपको लगा कि मुझे कैंसर के लिए भी जांच करवा लेनी चाहिए, हो सकता है कि कई लक्षण ना आ जाए इसके, इसीलिए आप यहाँ पे आए हो, जांच करवाने के लिए आए हो आप यहाँ पे। हाँ। कहाँ से हो आप? उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो उम्र तो 65 हो गया। कितनी हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो आपने देखा अभी कि एक माँ ने बताया कि वो किस तरह से और जर्दे का सेवन करती है और उनके लक्षण क्या क्या हैं वो तो जांच के बाद पता चलेंगे, लेकिन इनको शंका हुई कि मुझे कैंसर की जांच करवानी चाहिए क्योंकि नशा जो होता है वो इसका एक प्रमुख कारण होता है।
तो एक और बेहतरीन संदेश के लिए कैमरे पे स्क्रीन पे मौजूद है डॉक्टर साहिबा जी। हम कैंसर स्क्रीनिंग के लिए एसएमएस हॉस्पिटल से टीम आई है, जिसमें हम ओरल कैंसर का देख रहे हैं, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं, और अगर कोई सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हो तो उनको देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी 1-1.5 घंटे में जितने पेशेंट्स देखे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ओरल का कुछ बहुत ज्यादा है। मतलब मोस्टली पेशेंट्स टोबैको च्यूइंग है और सिगरेट स्मोकिंग वगैरह है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की यही कंप्लेन है कि इनके माउथ में अल्सर है और टूथ डीके हो रहा है, माउथ ओपनिंग में डिफिकल्टी है। तो इन सब का देखा है। और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में भी किया है। जैसे अगर किसी के कोई लंप है, कोई मास पता चल रहा है, या फिर मतलब कोई एक ब्रेस्ट में या दोनों ब्रेस्ट में कोई दर्द की दिक्कत है, कोई लंप फील हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ जैसे मेमोग्राफी है, चेस्ट एक्सरे की फैसिलिटी है। हमने 1-2 पेशेंट्स की मेमोग्राफी भी करके देखी है। और अगर किसी का वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेन है या 30+ पेशेंट है, तो जिसमें रेगुलर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हम यहाँ पे वाया टेस्ट भी करके देख रहे हैं। तो अगर उस टेस्ट में अभी तक कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी मिली नहीं है, बट अगर वाया टेस्ट और इनमें कुछ एबनॉर्मेलिटी मिलती है तो फिर हम इनको हायर सेंटर पे रेफर करते हैं।